बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको इस चैनल पर सभी विषय डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपसे अपनी परीक्षा में नदियों से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हिमालय पार की नदियां हैं, तो वो हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नेक्स्ट है नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन वैसे ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह भारत में बहुत छोटी है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? वह है गंगा। नेक्स्ट है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यही गंगा नदी को बांग्लादेश में हम पद्मा कहकर बुलाते हैं। नेक्स्ट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना कहते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, तो वो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। नेक्स्ट है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः होता है? तो गंगा नदी उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, तो यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में केवल 725 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कहीं कहीं किताबों में 2588 किलोमीटर भी लिखा होता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? वह नदी है बेतवा नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह हम आपको बता चुके हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाली वीडियो में, तो वो है कोसी नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो वो है सतलज नदी। नेक्स्ट है नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन के कारण विनाशक नदी कहलाती है और यह बिहार का शोक कही जाती है। नेक्स्ट है कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट है वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो वो 2 नदियां हैं नर्मदा और सोन। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो वह है कोसी नदी। नेक्स्ट है किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है।
नेक्स्ट है इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी का स्रोत है तो चंबल नदी का। नेक्स्ट है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है तो लूनी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है तो वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है तो ज्वारनद मुख का निर्माण नर्मदा नदी करती है। प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है तो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं तो महानदी नर्मदा और सोन तीनों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है नर्मदा नदी दक्षिण के पठारी भागों को प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दक्षिण भारत की सभी नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है तो वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक पहाड़ियों में एक स्थान है जो है त्र्यंबक नामक गांव वहीं से निकलती है। नेक्स्ट है वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा और पैनगंगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तो ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है कावेरी नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किस नदी को इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तो वो है कावेरी नदी। और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है महाबलेश्वर के। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं तो कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है इंडो ब्रह्मा है तो वह एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट है दामोदर नदी निकलती है तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है टोरी नामक स्थान से। नेक्स्ट है भूमि बंधित नदी है तो लूनी एक भूमि बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है तो गंगा भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। अब जानते हैं मानस किस नदी की उपनदी है तो वह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। नेक्स्ट है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। सोन और नर्मदा निकलती हैं तो दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट है नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन करता है तो वो करती है कोसी नदी और वह बिहार का शोक कहलाती है। नेक्स्ट है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं तो ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होकर बहती है तो वो है नर्मदा नदी। कई बार यह पूछा जाता है कि विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है तो वो है नर्मदा। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीप या दक्षिणी भारत की नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट है लूनी नदी किसमें गिरती है? तो वह गिरती है कच्छ के रण में जो गुजरात में है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वह मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं तो नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। हिमालय की नदियां यानी उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां यानी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं। भारत की प्रमुख नदियां, उनकी लंबाई, उनके उद्गम स्थान और नदी तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले भारत में बहुत सी नदियां हैं। भारत में नदियों की महत्ता ऋग्वैदिक काल से ही अधिक है। यहाँ 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं। इन सभी नदियों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। बहुत सी नदियों से धार्मिक गाथाएं भी जोड़ी गई हैं जो कि धार्मिक व सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध नदी गंगा नदी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की नदियों को प्रायः दो रूप में बांटा जा सकता है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप नदी। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वह पूर्ववर्ती अपवाह रखती हैं। हिमालय पर्वत निर्माण से पूर्व की ये नदियां उसी प्रवाह मार्ग में प्रभावित होती हैं जिससे आज बह रही हैं। जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठते गए वैसे वैसे नदियों में लंबवत अपरदन की गति भी बढ़ती गई। इसी कारण हिमालय पर्वत श्रेणियों में प्रभावित नदियां ढाल के अनुरूप प्रभावित नहीं मिलती। हिमालय की जो नदियां हैं उनका अपवाह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इनमें साल भर जल की आपूर्ति होती रहती है क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त बर्फ के पिघलने से भी जल आता रहता है। इसलिए इन नदियों को हम सदा नीर नदियां भी कहते हैं। हिमालय की नदियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी के नाम से हम जानते हैं, जो असम से लेकर पंजाब तक बहती है। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद यह छिन्न भिन्न हो 3 नदी तंत्रों में बट गई। अब हम समझते हैं सिंधु नदी तंत्र द इंडस रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र द गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सिंधु नदी तंत्र झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास तथा सतलज सिंधु की 5 ऐसी प्रमुख सहायक नदी हैं जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्यों से बहती हुई पाकिस्तान में सिंध नदी में मिल जाती है। सिंध नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंध नदी तंत्र में सिंध के साथ उसकी सहायक नदियां सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब आती हैं जैसा कि हमने बताया। और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह बात आपको याद रखनी होगी। और 1960 में भारत और पाक के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। उसके तहत भारत सतलज रावी के 80% जल और झेलम चिनाब के 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर बूलर झील में मिलती है और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है।
भांगड़ा नागर बांध सतलज नदी पर स्थित है और कपूरथला के निकट ब्यास नदी सतलज से मिलती है। यह है सिंधु नदी क्रम। अब हम देखते हैं गंगा नदी क्रम। गंगा नदी तंत्र। भारत की सबसे प्रमुख नदी है गंगा और इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से। आप बस इतना याद रखिए, गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है और गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है गौमुख के निकट। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसी गंगा नदी को यहाँ पर भागीरथी के नाम से पुकारते हैं। यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही मिश्रित रूप है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहती है। इनके मध्य हिमालय व लघु हिमालय को काटकर सकरे महाखंड, जिसे गार्ज कहते हैं, उसका निर्माण करती है। यह उत्तराखंड के हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में ही है और आगे चलकर यह भागीरथी व हुगली नाम की दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और गंगा की सर्वप्रमुख सहायक नदी यमुना है, जो कि गढ़वाल जिले के टेहरी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अब हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से है। यह तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इस नदी का अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली इसी नदी तंत्र की देन है। आप जानते हैं प्रायद्वीप नदियों के बारे में, जिन्हें हम दक्षिणी भारत की नदियां भी कह सकते हैं। प्रायद्वीप नदियां हिमालय नदियों से अधिक पुरानी हैं, इसलिए इन नदियों के ढाल काफ़ी मंद हैं। केवल वर्षा जल पर निर्भरता के कारण ये नदियां मौसमी हैं और गर्मी के दिनों में ये नदियां सूख जाती हैं, जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियां सदानीरा नदियां कहलाती हैं और प्रायद्वीप नदियां सूख जाती हैं और सिंचाई के रूप में इनका प्रयोग कम हो पाता है। अधिकतर प्रायद्वीप नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिमी घाट पूर्व की ओर बहने वाली नदियों और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। प्रायद्वीप नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और इसका उद्गम स्थल है नासिक महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट स्थित एक झरने से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। नर्मदा, जिसे हम रेवा के नाम से भी जानते हैं, और यह मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में इनके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। रूपाबेड़ी नाम के गांव के पास मां नर्मदा और चोरल नदी का संगम स्थित है। तापी नदी, जिसे हम ताप्ती भी बोलते हैं, अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है और इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह 3 अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर बहती है।
ताप्ती नदी की 3 प्राथमिक सहायक नदियां हैं जो हैं पूर्णा, पंजरा और गिरना। चित्र के माध्यम से भी हम देख लेते हैं कौन सी नदी की स्थिति कहाँ है, जिससे परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। सबसे पहले गंगा, यमुना, चंबल और उसके बाद नर्मदा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, माही, सोन, घाघरा, गोमती, महानदी, इंद्रावती, ब्राह्मणी और ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, इंदस मीन्स सिंधु, झेलम, चिनाब, माही और इसके बाद तापी। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कहाँ है आपको चित्र में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार परीक्षा में आपको चित्र से भी दर्शाने के लिए आ जाता है। नदी से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे, इसीलिए आपको चित्र के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं। आई होप दोस्तों अब आपको नदियों से जुड़े किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।